जाएगी संघ के साथ बीजेपी। लेकिन संघ को ऐसा 2024 के बाद क्या मिला, बीजेपी ने क्या दे दिया कि संघ फिर सक्रिय होने लगा? विमर्श, बातचीत ही बंद था ना, बातचीत बंद था, मतलब संवाद ही बंद नहीं था। अगर संवाद बंद नहीं होता तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या ये कभी कह सकते थे कि संघ की जरूरत नहीं है, हम तो हम वयस्क हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं, एक ग्रोइंग या सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स वाली पार्टी हम हैं, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती किसी। लेकिन जब आपने ये कह दिया और ये एक्सीडेंट हो गया, बहुमत की सत्ता से मोदी जी की सरकार पीछे रह गई। यूपी जैसे स्टेट में उनको मुंह की खानी पड़ी, महाराष्ट्र में उनको मुंह की खानी पड़ी, हरियाणा में वो आधे पर आ गए। ऐसे राज्यों में जब चुनौती मिली बीजेपी की लीडरशिप को लगा नहीं, क्योंकि अगर इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार ये सब चुनाव बीजेपी हार जाती तो फिर जो दिल्ली की सरकार बनी है और स्थिर हो जाती, चाहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी उससे पीछे आए। ये डर बीजेपी नेतृत्व को फिर संघ के पास ले आया, और संघ के पास जब ले आया तो इस तरह की गतिविधियां वापस यूपी की तरफ आ। संघ ने अभी अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक की हरियाणा के अंदर, तो आपको पता है कि प्रतिनिधि सभा की बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हुई। उससे पहले मथुरा में मोहन भागवत जी आए, तो उससे पहले गोरखपुर आए, फिर लखनऊ आए। लखनऊ में उनकी योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात हुई, दोनों डिप्टी सीएम भी उनसे मिलने गए, और आज अरुण कुमार भी यहाँ पर हैं। अरुण कुमार लगातार उत्तर प्रदेश आते रहते हैं। एक समन्वय स्थापित से पहले गाजियाबाद और कानपुर में भी महत्वपूर्ण समन्वय बैठक हुई यूपी में संघ की और बीजेपी के नेताओं की। मुख्यमंत्री योगी खुद दोनों बैठकों में मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी कानपुर की बैठक में गए। लेकिन हुआ क्या, कानपुर की बैठक और गाजियाबाद की बैठक में आरएसएस के लोगों ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया कि किंचित कारणों से संघ के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के लोगों की सुनवाई ठीक से नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया कि प्रशासनिक अपराध कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नहीं सुन रहा है। ये तो अभी भी है, लोगों की सुनवाई न तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, ना मोदी जी की सरकार में हो रही है। हाँ, यूनिवर्सिटीज वगैरह में हो रही है, क्योंकि उनका एजुकेशन के सिस्टम को तरीके से एजुकेशन पर उनकी ठीक ठाक पकड़ है। लेकिन यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में भी संघ के नेता शिकायत करते हैं कि हमारी सरकार में कोई सुनवाई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सुनवाई नहीं। तो वैसे भी जब विधायक की नहीं सुनी जा रही है, मंत्री की नहीं सुनी जा रही है, तो संघ का क्या है? नहीं, फिर वही चीज है सर, आपको समझना पड़ेगा कि संघ में किसकी नहीं सुनी जा रही या किसको महत्व मिल, जो वही वर्कर नीचे। जब 2024 में ये नाराजगी हुई और फिर जब महाराष्ट्र के चुनाव, दिल्ली के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, इन सब चुनाव में, बिहार के चुनाव में संघ फिर से आया, माइक्रो मैनेजमेंट हुआ, जो माइक्रो मीटिंग्स जिनको कहा जाता है, 100, 250 की मीटिंग्स करके अर्बन वोटर को निकाल करके बीजेपी के कोर वोटर को, आरएसएस सपोर्टर को, बीजेपी सपोर्टर को, हिंदुत्व सपोर्टर को, सनातन सपोर्टर को बाहर निकालने की कोशिश हुई। बाहर निकाल करके ले आने में कामयाब रहे, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रहे, वोटर लिस्ट में जोड़ने में कामयाब रहे एसआईआर के बावजूद। जब ये सारी चीजें की तो किससे बात करती थी? तो बातचीत टॉप लीडरशिप से शुरू हो गई, नीचे मैसेज केवल संघ की विचारधारा में दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यूपी में जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यूजीसी के नए कानूनों ने संघ के कार्यकर्ताओं को संघ के नेतृत्व से विमुक्त कर दिया। अरे भाई, संघ में जितने भी हैं वो सब यूजीसी के विरोध वाले लोग हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण, संघ में जो पूरी संघ की पूरी टॉप लीडर, टॉप टू बॉटम जितने लीडर हैं संघ के, उनमें मुझे लगता है कि 90 to 95% ब्राह्मण है, या कुछ राजपूत हैं या कुछ कायस्थ हैं, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है उनकी फैमिली के लोग भी ये बात कहते होंगे। फिर आप ये समझिए, ये कह तो रहे हैं, पर मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत ने लखनऊ में ही कहा, वो यूजीसी को लेकर के उन्होंने बड़ा एक तरीके से डिप्लोमेटिक बयान दिया, और उस बयान से कार्यकर्ता संघ का नाराज है। मैं उस मोटी बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि संघ के द्वारा ये कहा गया, खासतौर पर दत्तात्रेय घोष बोले ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरियाणा में, तो उन्होंने क्या कहा जातिवाद जो है, जातीय विश्लेषण नहीं करेगा संघ। अरे भाई, बीजेपी जाति आधारित राजनीति कर रही है। संघ में उत्तर प्रदेश में जो संघ के प्रचारक और तमाम सारे पदाधिकारी हैं, तो हम भी हैरान जाति के आधार पर। पहले हम लोग भी नहीं जानते थे, हम लोग भी समझते थे कि फलाने जी, ठिकाने जी ऐसे ही नाम जानते थे, कभी नहीं पता चला कि। लेकिन पिछले काफी समय से ये पता चल रहा है, या वो पदाधिकारी जानबूझ करके इंगित कर रहे हैं कि उनके नाम के आगे की टाइटल क्या है। और ये संघ को सोचना चाहिए कि यूपी में वो संभाग बहुत सारे बना रहा है, मतलब पहले प्रांत अलग थे पर संभाग बहुत सारे बना रहा है। लेकिन इन संभागों के बावजूद अब जब वो कह रहा है कि भाई जाति विश्लेषण नहीं होगा, तो आपके क्षेत्र के प्रचारक, आपके प्रांत के प्रचारक ये अपनी पहचान
जाति के आधार पर शुरू करना, और ये क्यों? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी ये बीजेपी के लिए और संघ के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल आज की चर्चा बस यही, लेकिन संघ उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिलाएगा 2027 के चुनाव में, क्या ये बैठकें जो हो रही हैं, जो प्रचारक ऊपर के लेवल पे जो बैठकें हो रही, हाई लेवल बैठकें हो रही हैं, उनका संदेश नीचे तक जो पहुंच रहा है, क्या संघ का वर्कर उसे मानने को तैयार है? क्योंकि बात जो अनिल जी ने कही यूजीसी को लेकर के सबसे बड़ी चिंता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।